श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। तो अब हम सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 1 द्विवृणीय अध्याय पढ़ रहे हैं। और हमने द्विवर्ण के जो उपक्रम यानी वर्णों के उपक्रम 60 पढ़े 60 में से हमने तकरीबन 39 पढ़ लिए हैं। और यहाँ से आगे 40 से 60 की जर्नी में अपन आगे बढ़ते हैं। तो 40वां क्या है? 40वां है अग्निकर्म। तो अग्निकर्म में क्या कह रहा है? अग्निकर्म में ये बताओ, मुझे पहले ये बताओ, अग्निकर्म जो था वो ब्लीडिंग को रोकने में यानी रक्त निवारण, जो हमने 4 तरीके पढ़े थे उनमें क्या काम आता था अग्निकर्म? दहन वहन करने के लिए कहीं पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या श्लोक था उसका? चतुर्विधं यत् एतत् हि रुधिरस्य निवारणं संधानं स्कन्दनं चैव पाचनं दहनं तथा। ये है ना? तो अगर हमें श्लोक नहीं याद है तो हमें श्लोक याद कर लेना है। श्लोक याद करने से क्या होगा? वो सेट बैठ जाए। और याद कैसे करना है श्लोक? तो देखो, मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। जो भी श्लोक हमको याद करना है तो हमको क्या करना है, एक श्लोक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और उसके बाद एक एक क्वाड्रेंट को पहले 3 बार बोलना है। फिर एक हाफ यानी पहली एक लाइन को 3 बार बोलना है। फिर दूसरी लाइन को भी इस तरीके से पहले पहले वन क्वाड्रेंट करके 3 बार पढ़ लो। फिर हाफ लाइन करके 3 बार पढ़ लो और उसके बाद पूरी को बिना देखे जो है एक बार में बोल दो। सरप्राइजिंगली तुमको श्लोक जो है वो इमीडिएटली याद हो जाएगा। तो कोशिश करके देखते हैं। तो मैं जो है पहले वन क्वाड्रेंट करके ये जो रक्त निवारण वाला श्लोक था सुश्रुत सूत्र स्थान 14वें चैप्टर में, वहां ये श्लोक था जो हमें याद करना था। मैं पढ़ता हूँ, पहले क्वाड्रेंट करके पढ़ूंगा और जो भी है मेथड आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चतुर्विधं यत् एतत् चतुर्विधं यत् एतत् 3 बार हो गया। अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट, हीरुधिरस्य निवारणं। ठीक, ये हो गया। अब सेकंड लाइन का भी ऐसे क्वाड्रेंट करके संधानं स्कंदनं चैव पाचनं दहनं तथा। ये हो गया। अब क्या करना है? अब हाफ लाइन यानी कि हाफ लाइन को एक बार में लेकिन 3 बार। चतुर्विधं यत् एतत् हि रुधिरस्य निवारणं चतुर्विधं यत् एतत् हि रुधिरस्य निवारणं संधानं स्कन्दनं चैव पाचनं दहनं तथा। संधानं स्कन्दनं चैव पाचनं दहनं तथा। संधानं स्कन्दनं चैव पाचनं दहनं तथा। अब ये हमने हाफ करके 3 बार पढ़ लिया। अब पूरे को 3 बार यानी दोनों लाइनों को एक साथ। चतुर्विधं यत् एतत् हि रुधिरस्य निवारणं संधानं स्कन्दनं चैव पाचनं दहनं तथा। चतुर्विधं यत् एतत् हि रुधिरस्य निवारणं संधानं स्कन्दनं चैव पाचनं दहनं तथा। चतुर्विधं यत् एतत् हि रुधिरस्य निवारणं संधानं स्कन्दनं चैव पाचनं दहनं तथा। ये इस तरीके से हमें पैटर्न फॉलो करना है। अब सेम पैटर्न इसके आगे की 2 लाइन भी हमें याद करनी है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो वो याद कर लेते हैं और वो भी इसी तरीके से। व्रणं कषाय संधत्ते रक्तं स्कन्द्यते हिमं तथा संपाचयेत् भस्मं दाह संकोचयेत् सिराः। अब हाफ। व्रणं कषाय संधत्ते रक्तं स्कन्द्यते हिमं
व्रणं कषाय संधत्ते रक्तं स्कन्द्यते हिमम् व्रणं कषाय संधत्ते रक्तं स्कन्द्यते हिमम् तथा सम्पाचयेत् भस्मं दाह संकोचयेत् शिराः तथा सम्पाचयेत् भस्मं दाह संकोचयेत् शिराः। अब कंप्लीट। व्रणं कषाय संधत्ते रक्तं स्कन्द्यते हिमम् तथा सम्पाचयेत् भस्मं दाह संकोचयेत् शिराः व्रणं कषाय संधत्ते रक्तं स्कन्द्यते हिमम् तथा सम्पाचयेत् भस्मं दाह संकोचयेत् शिराः व्रणं कषाय संधत्ते रक्तं स्कन्द्यते हिमम् तथा सम्पाचयेत् भस्मं दाह संकोचयेत् शिराः। ओके, अब ये अपन कोशिश करते हैं कि ये जो दोनों श्लोक हैं दोनों को एक साथ बोले एक बार में बिना किसी रिपीटिशन के। ठीक है, तो चतुर्विधम यत् एतत् हि रुधिरस्य निवारणं संधानं स्कन्दनं चैव पाचनं दहनं तथा व्रणं कषाय संधत्ते रक्तं स्कन्द्यते हिमम् तथा सम्पाचयेत् भस्मं दाह संकोचयेत् शिराः। तो इस तरीके से हमको श्लोक याद हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जरूरत के श्लोक है वो भी याद करना बहुत जरूरी है, तो ये हमको याद हो जाएगा। खैर, अब अपन अपने काम पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कि अब इसकी वजह से हो सकता है हमारा जो सेशन है वो थोड़ा 10-5 मिनट जो है वो आगे बढ़े, है ना, तो टेंशन नहीं लेने का। तो अब अपन क्या कर रहे हैं भाई, अग्निकर्म। तो ये बात सही है कि दाह संकोची सिरा हमने पढ़ा था, यानी दाहन कर्म या अग्निकर्म करते थे हम रक्त को रोकने के लिए। यस, तो निवारण का एक जो है प्रोसीजर था, तो ये बात हमें ध्यान में आ गई। दूसरा, अच्छा ये बताओ निःशेष का मतलब क्या? निःशेष का मतलब आधा या पूरा, निःशेष का मतलब कंप्लीट, पूरा, निःशेष। ठीक, फिर छिन्न। छिन्न मतलब क्या होता है? कोई चीज कट के एकदम अलग हो जाए तो उसे हम कहते हैं छिन्न। ओके, अब मान लो कोई संधि है, हाथ है, फोरआर्म है, अभी हम आगे पढ़ेंगे सद्यवर्ण वाले चैप्टर में। कोई फोरआर्म है, हाथ है, बाहु है, वो कंप्लीटली कट के अलग हो गई, ठीक है, छिन्न हो गई, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी। अब बहुत ज्यादा होगी तो वहां पर क्या करना होगा? ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या करेंगे? दहन कर्म करेंगे या अग्नि कर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि दाह संकोचयेत् शिरा। तो अगर कभी ऐसा श्लोक आए, निःशेष छिन्न संधिश्च, ऐसी संधि जो कंप्लीटली छिन्न हो गई है, कट के एकदम अलग हो गई है, तो उसको क्या करेंगे? साधयेत अग्नि कर्मणा, उसको अग्नि कर्म से साधयित करते हैं। बात समझ में आ गई हमारे? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट, और कोई ऐसा व्रण हो जिसकी वजह से खून जो है वो बहने का रास्ता बन गया हो, यानी कोई नया खून बहने का रास्ता बन गया हो, ठीक है, या मूत्र बहने का रास्ता बन गया हो, ठीक, तो हमें क्या करना है? उसमें हम क्या करवाएंगे? उसमें भी अग्निकर्म करवा सकते हैं, ताकि उस रास्ते को हम क्या कर सकें? बंद कर सकें। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है, कहता है स्त्रवतो अश्म भवान मूत्रम, यानी कोई अश्म की वजह से, मान लो कोई अश्मरी है, अश्मरी ने क्या किया? बस्ती के अंदर छेदन कर दिया, मतलब बस्ती के अंदर भेदन कर दिया, तो उससे क्या हुआ? नया जो है मूत्र बहने का रास्ता जो है वो बनाया, तो जो कि गलत बात है, तो उसे हम क्या कर देंगे? दाह कर्म करके या अग्निकर्म करके जो है खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह कोई रक्त वाहिनी है, अन्य रक्त वाहिना, कोई रक्त वाहिनी का कोई नया रास्ता खुल जाए किसी और कारण से, तो उसको भी हम क्या करेंगे? साधये अग्निकर्मणः। दोबारा समझो, निःशेष छिन्न छंदिश्च साधयेत अग्निकर्मणा, सही बात है। स्त्रवतो अश्म भवान मूत्रम ये च अन्य रक्तवाहिना साधयेत अग्निकर्मणा, ये भी बात ठीक है। चलो अब पढ़ लेते हैं क्या? कृष्णीकरण के योग। तो कृष्णीकरण जो है उसके लिए क्या हमने एक पहले भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी चलो दोबारा पढ़ लेते हैं। कह रहा है दुरूढ़त्वाद शुक्लानाम कृष्ण कर्म हितम भवेत्। कह रहा है कि मान लो कोई व्रण है जो मुश्किल से भरा है, दुरूणत्वाद, और चमड़ी जो है वहां की सफेद रंग की हो गई है, सफेद रंग की दिख रही है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल स्किन कलर जैसा वापस आया नहीं है, तो वहां कौन सा कर्म करवाएंगे? वहां कृष्ण कर्म करवाएंगे या कृष्णीकरण करवाएंगे। तो दुरूणत्वाद, अच्छे से हील नहीं हुआ, शुक्लानाम, व्हाइट है वो निशान वर्ण का, तो वहां क्या करेंगे? कृष्ण कर्म हितम भवेत्। ठीक है, लेकिन अब ये कृष्णीकरण के लिए जो हम तेल बनाएंगे, वो तेल किसका बनाएंगे? तो लिखा है भल्लातकान वासयेत् तु क्षीरे, यानी भल्लातक का बर्तन जो लग करके उससे क्या बनाएंगे? भल्लातक किसमें बनाते थे? अधपातन यंत्र में बनाते थे ना, तो भल्लातक को बर्तन में रख करके उससे क्या निकाल देना है? कुंभे निधापयेत, कुंभ को निधापन कर देना है, किसमें? जमीन में गाड़ देना है, तो उससे क्या बन जाएगा? उससे बन जाएगा भल्लातक का तेल। तो
तो भल्लातक का तेल निकाल करके हम कृष्णीकरण करते हैं। और बाकी हमने कृष्णीकरण द्रव्य क्या पढ़े थे? भल्लातक, पिंडीतक और विभीतक। भल्लातक कृष्णीकरण करा रहा है वो हमने अभी अभी देख लिया कि भल्लातक का तेल निकाल के हम कृष्णीकरण कर रहे हैं, ये बात आगे भी आएगी तो ध्यान रखना है। दूसरा, पिंडीतक किसका सिनोनिम है भाई? पिंडीतक किसको बोलते हैं? मदन फल को बोलते हैं। और विभीतक हमारा विभीत की। तो इसीलिए हमें क्या करना है? भल्लातक, पिंडीतक, विभीतक। भल्लातक, पिंडीतक, विभीतक ये क्या है? कृष्णीकरण के द्रव्य हैं। और इनमें से अगर पूछे किसका तेल निकाल करके हम कृष्णीकरण करते हैं तो भल्लातक का कुंभ में निधापन करके उसका तेल निकालते हैं। चलिए, तो अगर क्वेश्चन पूछे शुक्ल वर्ण में वो किसके द्वारा कृष्णीकरण करते हैं तो भल्लातक के द्वारा या भल्लातक तेल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 42 व्रणक्रम पांडुकर्म। अब पांडुकर्म मतलब, अब इसमें पांडुकर्म मान लो कोई दूर कोई व्रण है ठीक से ठीक नहीं हुआ, कृष्णा नाम वो ज्यादा काला पड़ गया स्किन के नॉर्मल कलर से, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में हमें पांडुकर्मम हितम भवे। ठीक है, समझ में आ गई हमें बात। लेकिन पांडुकर्म करवाएंगे किससे? तो पांडुकर्म के लिए बोल रहा है रोहिणी फल को अजाक क्षीर में भिगो देना चाहिए 7 दिन तक और फिर उसका लेप लगाना चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, रोहिणी फल यानी रोहिणी किसका पर्याय होता है? रोहिणी हरितक का पर्याय होता है। ठीक है, विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी ये सब किसके पर्याय हैं? ये सब 7 भेद हैं हरितकी के। तो क्वेश्चन पूछे हरितकी कितने प्रकार की? तो हरितकी 7 प्रकार की होती है। और हरितकी का जो रोहिणी फल है या रोहिणी वाला जो पर्याय है वो किस काम आता है? वो पांडु कर्म के काम आता है। ठीक है, पांडु को या पांडुकर्म को जो है यानी साफ कर रहे, कृष्णीकरण हो गया, स्किन को फेयर करना है उसको, तो हम किसका यूज करते हैं? हरितकी के रोहिणी फल वाले योग का। तो पांडुकरण द्रव्य कौन हुआ? रोहिणी फल। और कृष्णीकरण द्रव्य कौन हुआ? भल्लातक। पांडुकरण करने हैं तो उसको किस में कर रहे हैं? रोहिणी फल को बकरी के दूध में भिगो करके 7 दिन डाल देते हैं हरितकी को और फिर उस मिक्सचर का लेप बनाते हैं और लेप बना के पेशेंट को लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे पांडुकर्म होता है। चलिए नेक्स्ट 43 प्रतिसारण। ठीक है, अब प्रतिसारण में हमें ज्यादा कोई मेन बात याद नहीं रखनी, जो याद रखा है वो देखो। प्रतिसारण में लिखा हुआ है कुक्कुटांड कपाल, ठीक है, और मणिचूर्ण, तो ये 2 काम आते हैं। कुक्कुटांड कपाल मतलब अंडा, अंडे का जो एग शेल होता है उससे प्रतिसारण वाला उपक्रम रिलेट करना है, याद रखना है। तो याद ही रखना है बेसिकली। तो कुक्कुटांड कपाल और मणिचूर्ण से प्रतिसारण करते हैं। प्रतिसारण मतलब होता है बेसिकली घिसना उस पर्टिकुलर जगह पे। तो अपन क्या करेंगे? कुक्कुटांड कपाल जो है वो कैल्शियम वाला है, ठीक है, और मणिचूर्ण जो है वो भी जो है वो भाई कैसा बर्फ जैसा ही होगा, तो उसका पाउडर, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? प्रतिसारण कर सकते हैं, उससे हम डस्टिंग कर सकते हैं। तो डस्टिंग करने के लिए हम किसका यूज कर लेंगे भाई? कुक्कुटांड, ये मुर्गे के अंडे के कैल्शियस सेल्स का, या फिर मणिचूर्ण का। अमीर आदमी है तो मणिचूर्ण से डस्टिंग करवा दो, और अगर गरीब आदमी है तो कुक्कुटांड कपाल से करवा लो। पर कुक्कुटांड कपाल मणिचूर्ण का यूज प्रतिसारण में करेंगे। चलो, अब कहते हैं रोम संजनन। अब रोम संजनन से मतलब क्या है? देखो, मान लो व्रण भर गया, चमड़ी भी सही हो गई, अब उस जगह बाल लाने के लिए हम क्या, कौन सा उपाय करेंगे? रोम संजनन। जनन मतलब बनाना और रोम मतलब बाल, तो रोमों का जनन करना है, रोम बनाने हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? देखो 3 इसने जो है तरीके बताए हैं रोम संजनन के। पहले 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला लिखा है हस्ति दंत मसीम कृत्वा मुख्यम चैव रसांजनम। रसांजन के साथ क्या करना है? रसांजन के साथ हस्ति दंत मसी को मिक्स कर देना है और उसका लेप लगा देना है। तो ऐसा बोलता है रोमाणी एतेन जायन्ते, यानी इससे क्या होता है? रोम हो जाते हैं। लेपात पानी तलेशु अपि, कह रहे हैं इवन पानी के तल में भी जो है रोम पैदा हो जाते हैं। किससे? हस्ति दंत मसी और रसांजन के लेप से। तो पानी तलेशु अपि किसके लिए बोला है? हस्ति दंत मसी के लिए बोला है और रसांजन के मिक्सचर के लेप के लिए। ठीक है, हस्ति दंत मसी और रसांजन का। सेकंड में क्या बता रहा है? कह रहा है चतुष्पदा नाम, जो 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं, बेसिकली गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ठीक है, अब इनका क्या? त्वक, रोम, खुर, अस्थि, यानी कि भाई त्वक, रोम, खुर, श्रृंग, अस्थि, तो 5 चीजें हो गई। तो 4 पैर वालों की 5 बॉडी पार्ट्स, ठीक है, जो ये ऐसे डेड वाले हैं, नाखून हुआ, बाल हुआ, खुर हुआ, ये सब कैसे क्षारीय भाव के होंगे, तो इन सब की क्या करनी है भाई? इनमें से किसी भी चीज की भस्म बना लो और उसको क्या करना है? उसको
तेल उसमें तेल बना के यानी उनका भस्म बना के उसमें तेल डाल के उसका लेप बना लिया, और लोग बना के बोलते हैं तेलक्ता चूर्णता भूमि भवेत रोमवती पुनः। भाई भूमि में यानी केश की भूमि में दोबारा से बाल आ जाते हैं अगर आप 4 पैर वाले लोगों के 5 बॉडी पार्ट रोम त्वक खुर संग अस्थि इनमें से किसी का भी भस्म बना करके तेल सिद्ध करके उसका लेप लगा लेते हो। तो तीसरा और फाइनल योग क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट जो है वो है भाई काशीस नक्तमालस्य। नक्तमाल किसको बोलते हैं, करंज। तो काशीस, करंज और कपित्थ, ठीक है, इन तीनों का मिक्सचर बनाना है। काशीश, करंज और कपित्थ, ठीक है, किसके लिए, बाल पैदा करने के लिए। काशीश, करंज और कपित्थ के पत्तों का रस निकालना है, रस निकाल के इसको यूज करना है पिष्ट बना करके, लेप बना करके रोम संजनन के लिए, ठीक है, रोम संजनन परम। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कौन सा योग है जो रोम संजनन के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे परम है, तो वहां हस्तिदंत मसी वाला मत टिक कर देना, गलती हो जाएगी। रोम संजनन परम के लिए कौन है, काशीस, करंज और कपित्थ, ठीक है। करंज किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, नक्तमाल, ठीक। चलो अगला, लोम उपहरण। लोम उपहरण मतलब क्या, उपहरण मतलब, सॉरी उपहरण नहीं, अपहरण। अपहरण मतलब छीनना, किसी चीज को काटना, ठीक है। तो लोम यानी बाल को काटेंगे। अब बाल को काटेंगे किससे काटेंगे भैया, छुरी से काटेंगे, कैंची से काटेंगे या चिमटी से काटेंगे। छोटा कोई बाल है आईब्रो वगैरह का तो चिमटी से निकाल लो, ठीक है। कोई अगर कोई छोटी मोटी कटिंग करनी है कैंची तो कैंची से कर लो, मूछ मूछ काटनी है तो, और बाल प्रॉपर काटने हैं तो कैंची से काट, तो कैंची और छुरी, छुरी से काट लो। किसी जगह को अगर शेव करना है तो छुरी से कर लो। तो 3 तरीके के शस्त्र बताए गए किसके लिए, लोम अपहरण के लिए। छुर, छुर मतलब छुरी, करतरी, करतरी मतलब कैंची, और समदंश, समदंश मतलब चिमटी, ठीक है। तो क्षुर, करतरी, समदंश किसका पर्याय है, रोम अपहरण का, यानी रोम को हटाने का, ठीक है। चलिए, शंखचूर्ण से भागव दो हर तालम च भागिकाम, यानी कह रहे हैं एक और तरीका बता दिया कि मान लो अगर ये सबसे शस्त्र से नहीं बाल कट रहे, ठीक है, शेविंग के थ्रू अगर आपको बाल नहीं हटाने तो आप कैसे हटा सकते हो बाल, रोम वैक्सिंग के लिए जो आपने योग बनाया वो उसका क्या किया, शंख चूर्ण लो, 2 भाग शंख चूर्ण, 1 भाग हरताल, ठीक है। शंख चूर्ण से भागव दो हरतालम च भाग एक, ठीक है, हरताल का 1 भाग ले लिया, भाग एकम, ठीक। तो इनको लेकर के इसमें कोई भी अम्ल द्रव्य मिक्स कर दो, ठीक है, अम्ल द्रव्य मिक्स कर दिया। मिक्स करके क्या करना है भैया, इसका लेप बनाया, लेप बना करके जो है आपने इसके बाल उड़ा दिए, ठीक है। तो उस एरिया के बाल जो है वो गायब हो जाएंगे, किससे, शंख चूर्ण से यानी शंख भस्म से और हरताल से, ठीक है। हरताल और शंख भस्म का मिक्स करो, 2 भाग शंख चूर्णम भागव दो हरतालम च भागिकाम, हरताल 1 भाग शंख चूर्ण 2, उससे जो है अम्ल द्रव्य मिक्स कर दो उसमें और उसका लेप कर दो, बाल उड़ जाएंगे, तो रोम का अपहरण हो जाएगा। चलो ठीक है, अब अगला योग क्या बोलता है, इसी के बाल हटाने के लिए कह रहा है भल्लातक और स्नोहिक शीर। स्नोहिक शीर है तो कैसा भाव होगा उसका, क्षारीय भाव होगा, तो वो लोम के शतन के लिए, लोम के अपहरण के लिए भी वो काम आ सकता है। भल्लातक और स्नोहिक शीर याद रहे, अब भल्लातक का अकेले का तेल किस में काम आया था, कृष्णीकरण, ठीक है, और भल्लातक और स्नोहिक शीर किस में काम आ जाएंगे मिलकर के, लोम के नाश के लिए। फिर अगला क्या कहता है आगार गोथिका की पूंछ। अभी आगार गोथिका क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन याद करना है आगार गोथिका की पूंछ जो है वो रोमनाशक होती है। रंभा, रंभा मतलब केले की भस्म, केले का पत्ता लिया उसकी भस्म लगाई, वो भी जो है रोमनाशक है। हड़ताल होता ही है रोमनाशक, अभी भी पढ़ लिया, ठीक है। इंगुदी बीज, इंगुदी बीज जो है वो भी उसकी भस्म बना ली तो वो भी जो है रोमनाशक है। तो ये सब जो है वो कहीं ना कहीं कषाय भाव के होते हैं, चाहे हड़ताल हो, चाहे रंभा हो, ठीक है, चाहे इंगुदी बीज हो, और ये आगार गोथिका की पूंछ, हमें पता नहीं आगार गोथिका क्या है बट ठीक है, आगार गोथिका की जो पूंछ होती है वो, ये सब कषाय भाव की होंगी। तो इन सब कषाय भस्मों से क्या होगा, रोम का नाश होगा। चलिए नेक्स्ट, बस्तीकर्म। बस्तीकर्म में क्या कह रहा है भाई, बस्तीकर्म में कौन सा दोष होता है बताओ, बस्तीकर्म कराएंगे यानी कि बस्ती अगर हम किसी को देंगे तो बस्ती किस दोष में देंगे, वातज दोष में, पित्तज दोष में या कफज दोष में, वातज दोष में देंगे, क्योंकि वात को हरने के लिए श्रेष्ठ कौन सा कर्म, बस्तीकर्म। तो लिखता है वात दुष्टो व्रणो यस्तु रूक्षश्च अति अर्थ वेदना, यानी बहुत ज्यादा वेदना हो रही हो, यानी वात रूक्ष हो गया हो व्रण, वात, ठीक है, और वात दुष्ट व्रण यानी वात दुष्ट व्रण है कोई और भी, तो उसमें क्या बोल रहे हैं बस्ती ही विधीयते, तो वहां आप आराम से बस्ती दे सकते हो। कौन सी बस्ती दोगे, प्रेफरेबली अनुवासन बस्ती दोगे, बट यस बस्ती कर्म जो है कहाँ दोगे, जहां व्रण रूक्ष हो, वातज हो और बहुत वेदना होती है, ठीक है।
अब उत्तर बस्ती, अब ये देखो उत्तर बस्ती जो है कहाँ लगाएंगे भैया, देखो मूत्राघात होने पे, मूत्र दोष होने पे, शुक्र दोष होने पे, अश्मरी होने पे, ठीक है, या अश्मरी जन्य व्रण होने पे, या आर्तव दोषों में, तो हम क्या लगाएंगे भैया, उत्तर पस्ती लगाएंगे। सारे मूत्र शुक्र वाले भागों की बात कर रहा है, ठीक है। तो श्लोक क्या लिखता है, देखो मूत्राघातो मूत्र देशे शुक्र दोषे अश्मरी व्रणे तथैव आर्तव दोषे च बस्ती अपि उत्तरोहिता। मतलब मूत्राघात में, मूत्र दोष में, शुक्र दोष में, अश्मरी में और आर्तव दोष में हमको बस्ती का यूज करना है। चल नेक्स्ट, बंध। अब बंध मतलब क्या होता है, बंध मतलब बंधन, बंधन यानी पट्टी बांधना, है ना। तो व्रण का अब बंधन जो है हम व्रण के शोधन के लिए भी कर सकते हैं, व्रण के रोपण के लिए भी कर सकते हैं। तो व्रण का जो बंधन है वो शोधन करेगा, और जो व्रण है उसको मृदु करेगा और इन्फेक्शन से कवर करेगा। ये सब काम होते हैं किसके, बंधन के। बाकी इसमें कोई दिमाग नहीं मारना। नेक्स्ट आ जाओ 49, पत्रदान। पत्रदान क्या है भाई, देखो एक स्थिर व्रण है जिसके अंदर अल्प मांस है, ठीक है, लेकिन उसका रोहन नहीं हो पा रहा है, यानी उसकी हीलिंग नहीं हो पा रही, ठीक है। क्यों, क्योंकि रूक्ष होने की वजह से। क्यों, क्योंकि जब क्या होगा भाई, जब रूक्ष हो जाएगा तो जब जब रूक्षता आती है, सूखता है, तो वहां क्या आती है, कंटु आती है। यानी व्रण तो छोटा है, व्रण तो स्थिर मांस वाला है, कम मांस वाला है, हील हो जाना चाहिए, बट कंडू की वजह से पेशेंट क्या कर लेता है, उसको फटाफट खुजा लेता है। अब कंडू क्यों हुई, क्योंकि रुक्षता आई, ठीक है। तो रुक्ष होने की वजह से जब कंडू गुण आ जाए और उसकी वजह से जो जो रोहण ना हो पाए, ठीक है, तो वहां हमें क्या करना है, अगर हमने उसकी रुक्षता को खत्म कर दिया तो रुक्षता की वजह से जो कंडू होती है वो कंडू भी आना बंद हो जाएगी, वो कंडू आना बंद हो जाएगी तो जल्दी ही व्रण जो है वो हील हो जाएगा, क्योंकि अब वो व्यक्ति उसे छीनेगा नहीं, खींचेगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है भाई, हम क्या करेंगे, एक हरा पत्ता लेंगे, हरे पत्ते के अंदर क्या होता है भाई, मॉइस्चर होगा, ठीक है, और उसके अंदर तेलीय भाव भी होगा, यानी वाटरी पार्ट भी है और ऑयली पार्ट भी है। तो वो क्या करेगा, वो उस व्रण की रूक्षता को खत्म कर देगा या उस व्रण को रूक्ष होने नहीं देगा, ठीक है। तो रूक्ष नहीं होगा तो सिंपली अपना अंदर अंदर हीलिंग बनी रहेगी, मतलब बहुत ज्यादा रूक्ष बहुत ज्यादा स्निग्ध भी नहीं कर देगा कि क्लेद उत्पन्न कर दे वहां पर, ठीक है, लेकिन कवर करने की वजह से वहां व्रण में जो खिंचाव आता था रूक्षता होने की वजह से वो अब नहीं आएगा और हीलिंग हो जाएगी। तो स्थिर रूक्ष अल्प मांस वाले व्रण में हम पत्र दान करते हैं, और ध्यान रहे वो पत्र कैसा होगा, हरा पत्र होगा। देखो श्लोक क्या लिखता है, कह रहा है स्थिराणाम अल्प मांसानाम रौक्ष्यात, इंपॉर्टेंट, रौक्ष्यात उपरोहताम। तो रूक्ष होने की वजह से जब उपरोहित हो, व्रण जो है सूखने की वजह से जब हीलिंग ना हो, तब पत्रदानम भवेत कार्यम, तब पत्रदान करवाते हैं, यथा दोषम यदतु च। आप यानी कहने का मतलब है पत्रदान में मान लो भाई जैसा दोष हो उस हिसाब से वैसा कुछ एक आध दो चीज डाल दो उसमें पत्ते में, ठीक है। बाकी तो मेन खेल पत्ते का ही है, क्योंकि पत्ता क्या करेगा, रूक्ष गुण को आने नहीं देगा, क्योंकि ग्रीन पत्ता है तो उसके अंदर ऑयली और वाटरी कंटेंट होगा। तो स्थिर अल्प मांस वाले रूक्ष व्रणों में हम पत्रदान करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रिमिग्न। क्रिमिग्न को चलो ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दो, क्रिमिग्न वाले में कोई दिमाग आने वाली बात नहीं है। 51 क्या है, 51 क्या है, भ्रंगण। भ्रंगण में क्या बोलता है, भ्रंगण दीर्घ काल से आतुर जो व्यक्ति होगा, ठीक है, और जो कृश व्यक्ति होगा, दोनों में क्या बढ़ी हुई होगी बताओ, दोनों में बात बढ़ी हुई होगी। जो बहुत दीर्घ काल से आतुर है तो रोग की जीर्ण अवस्था में बात बढ़ती है, और दुर्बल हो गया होगा पेशेंट तो कृश व्यक्ति, तो कृश व्यक्ति हो चाहे दीर्घ काल से दीर्घ काल से आतुर व्यक्ति। अब ऐसी ही मिलती जुलती लाइन हमने पहले स्नेहन में भी पढ़ी थी। वहां क्या पढ़ा था, मतलब वहां पर भी तो हमने पढ़ा था स्नेहन जो है वो क्या है, वात शामक है। तो उसके श्लोक में क्या था कि उसमें भी वात वात वाली बातें आ रही थी। लेकिन मुझे बताओ स्नेहन वाली लाइन में वात वाली बातें तो आ रही थी, लेकिन वात वाली बातें में क्या बोला था मैंने, स से स्नेहन, स से स उपद्रवाणाम रूक्षाणाम कृशाणाम व्रण शोषिणाम। व्रण की वजह से ऐसा व्यक्ति जो क्रश हो गया हो, रूक्ष हो गया हो और उपद्रव सहित आ गया हो, तो उपद्रव कब आएंगे, जीर्ण अवस्था में, है ना। तो क्या बोल रहा है कि हाँ क्या करवाते थे, स्नेहन करवाते थे, तो वो बात भी ठीक है। और यहाँ पे भी तो ये कह रहा है दीर्घ कालातुराणाम, तो लगभग लगभग सब उपद्रव जैसी बात ही आ रही है। कृषाणाम भी यहाँ आ गया, व्रण शोषणाम भी आ गया, तो पूरी की पूरी लाइन ही एग्जैक्ट मैच ही कर रही है, स्नेहन की भी और भ्रंगण की भी। तो बात ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस हमें ध्यान क्या करना है, स उपद्रवाणाम रूक्षाणाम करके लाइन स्टार्ट हो तो स्नेहन करवाऊंगा, ठीक है, और दीर्घ काल आतुराणाम कृषाणाम हो, यानी बात बात वाली बात ही दिख रही है, वहां पर हमें क्या करवाऊंगा, भ्रंगण करवाऊंगा। दीर्घ काल आतुर होने की वजह से क्या बढ़ेगी, वात बढ़ेगी,
क्रश होने से भी क्या बढ़ेगी, वात बढ़ेगी, और भ्रंगण वात का शमन करवाएगा। ठीक है, चलिए अब 52 पे आ जाओ। 52 में क्या लिखा हुआ है, विषग्न। विषग्न यानी ऐसा व्रण जो विषयुक्त हो, उसमें आप कौन सी चिकित्सा करोगे, विषग्न चिकित्सा करोगे। ठीक है, हमने विष चिकित्सा के बारे में कहां पर पढ़ा था, किस स्थान में विष चिकित्सा दी हुई है, कल्प स्थान। सुश्रुत में, सॉरी चरक में चिकित्सा स्थान में, और सुश्रुत में कल्प स्थान में। एटलीस्ट इतना हमें ध्यान रखना है कि विष चिकित्सा के बारे में सुश्रुत ने कल्प स्थान में बताया है। चलो बाकी और कुछ ध्यान नहीं देना। बाकी 53 देखो, अब देखो 53 लिखा हुआ है शिरोवृचन, 54 है नस्य, और 56 है धूमपान। अब दिमाग से देखते हैं कि ये तीनों की तीनों हैं लगभग लगभग एक जैसी बात है। कैसे, देखो जितने भी ऊर्ध जत्रुगत रोग हैं, ठीक है, उसमें हम दो काम कर सकते हैं, या तो नस्य कर दें या धूमपान कर दें। ठीक है, और नस्य में भी हम दो प्रकार का नस्य जानते हैं, एक स्नेहिक नस्य और शिरोवृचनिक नस्य। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, तो इनमें से मुझे बताओ। ठीक है, धूमपान हुआ, शिरोवृचनिक नस्य हुआ, और नस्य सिंपल जो नस्य उसे आप ऐसे स्नेहिक नस्य मान। ठीक है, तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा, धूमपान, शिरोवृचन और स्नेहिक नस्य, इनमें से कौन सा होगा जो वात कफ दोनों का शामक होगा। शिरोवृचनिक नस्य होगा वो कफ को हटाएगा, स्नेहिक नस्य वात को हटाएगा क्योंकि स्नेहन करेगा, और धूमपान जो होगा वो गर्म है, गर्म होने की वजह से वो कफ और वात दोनों का शामक हुआ। तो कफ वात दोनों को जीतना है तो धूमपान, अगर ऊर्ध जत्रुगत कफ वात दोनों को जीतना है तो धूमपान, ऊर्ध जत्रुगत ओनली कफ का हटाना है तो शिरोवृचन, ठीक, और ओनली वात का शमन करना है तो स्नेहिक नस्य। तो तीनों उपक्रम हमने एक साथ पढ़ लिए। तो ऊर्ध जत्रुगत रोगों में कौन काम आता है, धूमपान काम आता है, यस, लेकिन वात और कफ स्टेट में। शिरोवृचन काम आता है ऊर्ध जत्रुगत में, यस, लेकिन कफ में। और स्नेहिक नस्य या सिंपल नस्य काम आता है, यस, किसमें, वात स्थिति में। तो चलो अब याद करते हैं, अब हम इन तीनों उपक्रमों के श्लोक देख लेते हैं। अब देखो क्या लिखा है, कह रहा है कंडू मतः सशोफाः च ये च जत्रु उपरि व्रण। जत्रु के ऊपर वाले व्रण में अगर कंडू हो रहा हो, शोफ हो रहा हो, तो क्या करवाऊंगा मैं, कंडू किसका नानात्मज, कफ का नानात्मज। तो खुजली हो रही है, कंडू हो रहा है, तो मैं क्या कराऊंगा वहां पर, शिरोविरेचन करवाऊंगा। तो कंडू के साथ अगर ऊर्ध जत्रुगत रोग दिख जाए, ध्यान रखिए ऊर्ध जत्रुगत वेरी इंपॉर्टेंट, कंडू के साथ अगर ऊर्ध जत्रुगत दिखे तो धूम्रपान आंसर लिखना है। ठीक है, चलो अगला क्या है, कह रहा है रुजवंतो अनिल अनिल आविष्टा रूक्षा ये च ऊर्ध जत्रुजा। देखो रुजवंतो अनिल आविष्टा, अनिल की वजह से रुजा हो रही है वात, और रूक्ष हो गया है व्रण वात, लेकिन व्रण है कहाँ, ऊर्ध जत्रुगत। तो ऊर्ध जत्रुगत में यदि वायु की दृष्टि होगी तो मैं धूमपान करवाऊंगा क्या, नहीं, क्योंकि वो वात कफ शामक है। लेकिन इसमें तो सिर्फ वात की बात हो रही है, तो आंसर क्या जाएगा, नस्य या स्नेहिक नस्य। खैर फिर बोलता है ऊर्ध जत्रुगान, फिर ऊर्ध जत्रुगत की बात करें, ऊर्ध जत्रुगतान रोगान व्रणांश्च कफ वातजान। ऐसा व्रण जिसमें कफ और वात दोनों दुष्ट हो गया है, तो मैं वहां क्या करवाऊंगा, वहां मैं धूमपान करवाऊंगा। सिर्फ कंडू वाली बात दिखे सब शोफ के साथ तो शिरोविरेचन, रुजा दिख रही है, रूक्ष दिख रहा है, नस्य वात वात, और सिर्फ कफ दिख रहा है, सॉरी कफ वात दोनों दिख रहा है, कफ वातजान व्रणान। ऊर्ध जत्रुगत में होने वाले कफ वातगत रोगों में, कफ वातगत रुजा में हम क्या करना है, वहां पर हमें धूमपान का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इन तीनों श्लोकों में कॉमन बात क्या है, ऊर्ध जत्रुगत आना श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला कवल ग्रह। कवल ग्रह में क्या है भैया, कवल ग्रह में तो कवल में क्या करते थे भाई, कवल कब करेंगे, कवल तो मुंह के व्रण में करेंगे, ठीक है, जीवा में करेंगे या दंत में करेंगे। ठीक है, तो वहां हम किसका यूज करेंगे, कवल का यूज करेंगे। तो श्लोक में ये लिखता है जीवा दंत समुत्थान। ठीक है, यानी जीवा में, दंत में उपस्थित या मुख में उपस्थित जो व्रण होंगे उसमें हम क्या करवाएंगे, कवल करवाएंगे। नेक्स्ट, तो व्रण के 60 उपक्रमों में मुख के व्रणों में, जीभ के व्रणों में, दांत के व्रणों में कौन सा उपक्रम काम आएगा, कवल ग्रह। याद रखना है कि व्रण के 60 उपक्रमों में मुंह, दांत, जीभ के व्रणों के लिए कवल ग्रह बताया है। ठीक, नेक्स्ट 57। आज अपन 57 तक करके छोड़ते हैं क्योंकि समय जो है वो बढ़ गया काफी ज्यादा, है ना। तो 57 क्या बोलता है, मधु और सर्पी। तो मधु सर्पी में क्या बात करें, 57 मतलब अपन ने पढ़े थे ना वो जो क्या बोलते हैं 7 ऐसे उपक्रम थे जो शोधन और रोपण दोनों में काम आ रहे थे, तो वहां पे था। ठीक है, खैर जो मधु सर्पी में क्या बोलता है, कह रहा है कि सद्य व्रण हो किसी का तो सद्य व्रण में किसका लेप करते हैं,
मधु और सर्पी का। ठीक है। और इसके लिए श्लोक क्या लिखता है, शतोक्ष्मणः निग्रयार्थम संधानार्थम तथैव च सद्य व्रणेषु आयतेषु शौद्र सर्पी विधीयते। शौद्र और सर्पी से आपको क्या करना है, व्रण का, कौन से व्रण का, सद्य व्रण का हमें संधान करना है या उसके ऊष्मा को, जलन को रोक देना है। ठीक है। तो मधु और सर्पी क्या करेगा, संधान करेगा, यस बिल्कुल संधान करेगा। शत की ऊष्मा को शांत करेगा, यस बिल्कुल शांत करेगा। और इसी के साथ याद करो, जब हमने अग्निकर्म पढ़ा था, अग्निकर्म करने के बाद उसको शांति किससे करते थे, मधु और सर्पी से। वहीं जब हम क्या करते थे, क्षार कर्म करते थे, क्षार कर्म करते थे तो किससे करते थे, मधुक सर्पी से। मधुक सर्पी मतलब यष्टि मधु और घी का मिक्स करते थे। ठीक है। तो क्षार कर्म में लास्ट में क्या लगाते थे, क्षार के, क्षार में क्या आता ना, तो क्षार कर्म में मधुक और सर्पी, और अग्नि कर्म के बाद में सर्पी और मधु यानी शहद। ठीक। चल, रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै।